हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लपुआ की। हाँ, लपुआ का नाम पलंग बाबा पड़ गया है, जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया है। स्माइली पिंकी दीदी ने नया नामकरण कर दिया है। अब लपुआ को पलंग बाबा नाम से भी जाना जाएगा। तो जो लपुआ है ना, इसको बड़ा तकलीफ हो रहा है, जबकि इसको कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। लपुआ का कहना है कि अब मुझे कंट्रोवर्सी में मत घसीटो। तो लपुआ को कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन लपुआ को एक टॉपिक मिल गया है ना कि वीडियो बनाने का। ब्लॉग पे ब्लॉग छापे जा रहा है, उधर माता जी अलग छापे जा रही हैं बीमार, लेकिन छापे जा रही हैं। और उधर जो लपिया है, लपिया भी ब्लॉग पे ब्लॉग छपे जा रही है। लपिया कह रही है कि सब लोग मुझे ताने दे रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, मुझे घसीट रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। तो लपिया तुम्हें तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। दोस्तों क्या होता है ना, जो बेटा कुछ नहीं करता माँ बाप के लिए, वही बेटा और वही बहू अच्छे होते हैं। लपिया कुछ नहीं करती है अपने सास के लिए, लपुआ कुछ नहीं करता। लपुआ ने एक हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया अपने माता पिता के लिए। तो पुत्र होने के नाते तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुमने माता पिता के लिए कुछ करो। तो तुमने कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मान लिया था, एक हेल्थ इंश्योरेंस ही करवाया है और वो तुम्हारा कर्तव्य था जो तुमने करवाया। माता जी कहती हैं कि घर में जो खाने पीने का जो सारा सब कुछ सामान आता है वो अंकल जी लेकर के आते हैं। तो जब बेटे को समय रहते कोई जिम्मेदारी नहीं दोगे तो अंकल जी को तो लाना ही पड़ेगा। ये लोग ऐसे होते हैं, कुछ लगभग घरों की यही कहानी है। बेटा रहेगा बेरोजगार, तब इनको करनी रहती है बेटे की शादी। बेटे की शादी कर देते, जब बहू आ जाती है तब ताने सुनाए जाते हैं कि अरे मैं तो तुमको खिला रही हूँ, मैं तो तुमको पिला रही हूँ, तो मैं तो तुम्हारे लिए सब कर रही हूँ। तो भाई आप अपने बेटे की शादी क्यों कर देते हो? आप लोगों को अपने बेटे की शादी तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आपका बेटा खुद कमाने ना लग जाए। आपको तभी क्यों याद आता है कि बेटा कुछ घर में खर्च कर, मतलब खर्चा वर्चा कुछ नहीं करता है, घर में सब्जी किराना का सामान लेकर नहीं आता है। अब जो लिपस्टिक माता जी हैं वो कहती हैं कि जो छोटा राजकुमार है वो घर में कुछ भी नहीं लाता है खाने के लिए, किराने का सामान, सब्जी फल कुछ भी नहीं लाता है। तो छोटे राजकुमार जाते हैं गाड़ी लेकर के, पूरा सामान भर के लेकर के आते हैं और छोटी बहू रानी जो है उसको पूरा दिखाती है। बिल्कुल उसको दिखाना चाहिए था। अब मैं पूछना चाहती हूँ ऐसी साफ से जो ये कहती हैं कि सब हम करते हैं, सब हम करते हैं। जब आपके बेटे की शादी नहीं हुई रहती है तब भी आप घर के सारे खर्च उठाते हो। घर में सिर्फ एक इंसान नया आता है दूसरे घर से, जो होती है बहू। अभी तक शादी नहीं हुई थी, बेटे को बैठा के खिलाया जा रहा था। अब जब बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, तो ये सुनाया जाता कि हम खर्चे उठाए। तो ये किसी सुना रहे हो? बहू को सुना रहे हो ना कि हम सारे खर्चे उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी को ताने मार रहे हो कि हम तुमको खिला रहे हैं। तो भाई शादी क्यों कर देते हो बेटों की अपने? नहीं करनी चाहिए आपको शादी। अपने बेटों की शादी कब करो? जब आपका बेटा अपने हाथ पैर पे खड़ा हो जाए, कमाने लग जाए। लेकिन नहीं, तब तो इन लोगों को दिखता हमारे पास इतना जमीन है, हमारे पास इतने प्लॉट है, हमारे पास इतना मकान है शहर में, इतना बैंक बैलेंस है, हम तो अपनी बहू को महारानी के जैसे रखेंगे। लेकिन जब यही बहू आ जाती हैं तो ये बताया जाता है कि घर खर्च तो हम उठा रहे हैं। और ये छोटे घरों की कहानी नहीं है दोस्तों, ये बड़े घरों की कहानी है। बड़े घरों में चीजें होती, छोटे घर तो बदनाम है, लेकिन बड़े घरों की यही कहानी है कि पहले तो बेटों को कोई जिम्मेदारी दी नहीं जाती है। बाप के इनकम पे, बाप की कमाई पे बेटों की शादी कर दी जाती है कि दिखा के मेरे बेटा के नाम पे ये है, मेरा बेटा वो करता है, मेरा बेटा वो करता है, हमारा ये बिजनेस वो बिजनेस। जब बहू वहाँ जाती तो पता चलता कि बस बेटे के नाम है, बेटा तो वहाँ का तो बागडोर कोई और ही संभालता है। तो ऐसी बहुत सी घरों की कहानी है। तो बेचारी जो प्रेग्नेंट बहू है उसको इस तरीके से टॉर्चर ये लोग कर रहे हैं। जब ये लपुआ कंट्रोवर्सी में फंसा था तो छोटी बहू भी साथ दी थी, छोटा राजकुमार भी साथ दिया था। माता जी तो थी ही, लपिया के साथ भी थी और लपुआ के भी साथ थी। और माता जी को तब ना बीपी हाई हुआ ना लो हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक छोटे राजकुमार ने कमरा क्या मांग लिया तो आंटी जी का बीपी लो हो गया। ये लोग कैसे अमीर लोग हैं दोस्तों, मुझे तो ये समझ नहीं कैसे अमीर लोग अपने बहू बेटे को एक कमरा नहीं दे सकते हैं। और इनके कमरे देखे हो जिसमें छोटी बहू रहती है, तो कमरा कैसा है, आप ना उसमें गोल गोल घूम भी नहीं सकते हो, ऐसा कमरा है। तो एक कहने के लिए अमीर होते हैं, लेकिन जब बहू को ना एक कमरा देने की बात आती है ना तो इनकी हालत खराब हो जाती है। इनका बस चले ना तो पर्दा लगा करके ना उसको भी रेंट पे उठा दें। ये है अमीर घरों की कहानी। और ऐसे बहुत सारे घरों की कहानी है। जबकि जो अफरा माता हैं, उनकी जो छोटी बहू है वही घर पे रहती है, वही खाना पीना सब कुछ उनको देती है, वही सब कुछ करती है। आप भी बताओ अफरा माता करती क्या है? दिन भर तो बैठ के हॉल में सोफे पे बैठ के सोफा तोड़ती हैं, दिन भर ब्लॉक पे ब्लॉक छापती रहती हैं और कहती हैं कि छोटी बहू ने ये नहीं किया, हमारा की। जैसे छोटी बहू मायके गई, किचन में जाएंगी, ये गंदा है, वो गंदा है, ऐसा है वैसा। तो दोस्तों उसको भी तो अपना काम करना रहता है, उसको भी तो अपनी रोजी रोटी के लिए वर्क करना पड़ता है ना। जैसे शादी करके छोटी बहू आई तो उसको तो नचनिया बना दिए कि चलो ब्लॉग बनाओ, रील्स बनाओ। तो उसके पास इतना टाइम कहाँ कि आपका किचन भी चमकाए और आपका घर का खर्चा भी उठाए। तो क्या आप एक काम वाली नहीं लगा सकती हैं? एक काम वाली को आपको लगाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं।
ये सिर्फ ना कहने के लिए अमीर है, दिल के ये लोग बहुत दरिद्र इंसान हैं। मैं उन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक अमीरों की बात कर रही हूँ जो कहते हैं हम बड़े अमीर हैं ना। अमीरों की यह पहचान है, इनके पास सब कुछ रहता है, इनके घर में सारी सुविधाएं रहती। जैसे बहू जाती है तो इनके घर में हालत खराब हो जाती है, तो इनके घर में इस बात की भी लड़ाई होगी कि दूध के पैसे हम देते हैं, सब्जी के पैसे हम देते हैं, दाल के पैसे हम देते हैं, साबुन के पैसे हम देते हैं, बिजली का बिल हम भरते हैं। उधर लपुआ कह रहा है कि बिजली का बिल हम भरते हैं, ये लाते हैं वो लाते हैं। और ये लपुआ जाता है, कुछ करता भी नहीं है और अच्छा भी बना रहता है। और ये कहता है कि मेरी माँ बुरी नहीं है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, ऐसी है। जो अपनी माँ की तरफदारी ये कर रहा है, तो लपुआ से मैं पूछना चाहती, लपुआ जब तेरी माँ इतनी अच्छी थी तो जरा वो दिन याद करके बता कि तू क्यों भागा था घर पे, अपनी लपिया को लेकर के तू क्यों भाग आया था, किराए के घर में रहने के लिए तू भाग आया, जबकि तुम्हारे पास ना कोई इनकम भी नहीं थी। तुम्हारे पास कोई इनकम था तो कुछ तुम्हारे पास ऐसा बैंक बैलेंस था जिसके भरोसे तुम आए थे, तुम नथिंग थे, कुछ भी नहीं थे, जो आए गए थे अम्बाला में रहने के लिए। तो ज़्यादा ज्ञान पलंग पे लेटे लेटे मत दो। जब उस घर में रहते तब तुम्हें समझ में आता, 2 दिन के लिए जाते हो, बिना कंट्रोवर्सी किए रहते नहीं हो। तुम्हारी माँ से तुम्हारी वैसे भी नहीं जमती, तुम्हारे घर से भी। और ये लपुआ कह रहा है हम तो मम्मी को बुलाना चाहते अपने बाप। तो लपुआ ये मत भूलो कि तुम जब आते हो घर पे तब भी तुम्हारी माँ पे लड़ाई होती है, और तुम्हारे घर से भी तुम्हारी माँ आई है कितनी बार रोते हुए, तबीयत खराब है और चली आई हैं, तब तुम कहाँ थे। तो लपुआ भी जो है अच्छी कंट्रोवर्सी मिल गई है ब्लॉग छापने के लिए। लेकिन लपुआ देखो, जैसे कंट्रोवर्सी शुरू होती, लपुआ कोई ना कोई काम शुरू कर देता है। अब लपुआ जो है डंपर पे डंपर मिट्टी गिरवा रहा अपने प्लॉट में। तो लपुआ का ये दोस्तों ना चाल होती है, और लपुआ को कोई कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ तो सिर्फ हुलू लुलू वाली दीदी को कहा जा रहा है और माता जी को कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने छोटी बहू को परेशान किया है। अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए, और हम ये कहते हैं, लपुआ भी आज कह रहा था अपने वीडियो में कि जो छोटा राजकुमार है, छोटा लपुआ, वो लेकर के जो है अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास गया था, तो माता जी से नहीं पूछा था कि मम्मी चलो बाद में। तो दोस्तों एक बात बताओ, जो मम्मी कमरा देने को तैयार नहीं है, उनको किस मुँह पे बेचारा पूछे कि मम्मी चलो। और अभी तक तो अपने बीबी को खुद ही दिखा के डॉक्टर को लेकर के ट्रीटमेंट करा के आ रहा है ना, रूटीन चेकअप जो होता है उसके लिए, तो अकेले लेकर जा रहा है, तो अभी लेकर जाने की क्या जरूरत है। और माता जी की तबीयत ऑलरेडी पहले से खराब है, अभी माता जी कह दें कि तुम मुझको लेकर गए तभी मेरी तबीयत खराब हो गई, उसका भी ठेकरा उसी के ऊपर फोड़ देंगी। तो अभी जब अपनी वाइफ को इतना उसके लिए कर सकता है, लेकर जा सकता, आ सकता, तो इसमें तक कंट्रोवर्सी करने की माता जी को जरूरत नहीं थी, और लपुआ को पलंग पे लेटे लेटे ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी। तो लपुआ जब तुम्हारी लपिया प्रेग्नेंट होगी तो तुम हर रूटीन चेकअप पे अपनी माता जी को साथ लेकर जाना, और पूरे 9 महीने तक अपनी माँ को और अपनी लपिया को साथ में रखना अम्बाला वाले घर में। फिर देखते हैं हम लोग, जो आज बड़ा ज्ञान दे रहे हो छोटे भाई के बीच में, तुमको तो बस मौका मिल गया है ब्लॉग छापने का, कंट्रोवर्सी करने का। ज़्यादा ज्ञान मत दो। जब तुम्हारी लपिया प्रेग्नेंट होगी तो अपनी माता जी को लेकर के जाना, और 9 महीने तक अपनी माता जी को अपनी लपिया के साथ रहना, और हर रूटीन चेकअप पे अपनी माता जी को लपिया के साथ लेकर के जाना, तब तुम्हें समझ में आएगा। छोटे भाई के बीच में उसको बेचारे को थोड़ी सिंपैथी मिल रही है ना, तो लपुआ को, लपिया को, लिपस्टिक वाली माता जी, हुलू वाली दीदी को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इतना कंट्रोवर्सी ये लोग कर रहे हैं। और अक्सर छोटे बेटे के साथ ऐसा होता है, बड़े बहू बेटे कुछ करते भी नहीं, घर पे दूर भी भाग जाते हैं, लेकिन अच्छे वही रहते हैं, क्योंकि बड़े बहू बेटे होते हैं ना, हमारी बड़ी बहू, हमारी बड़ू। ये जो लिपस्टिक माता जी हैं, जब अम्बाला में कुछ होता है तो वहाँ पे भंजना को कोई अटेंशन नहीं मिलता, कोई भी उसको इफल फील नहीं कराया जाता है। लेकिन जब रंजना की कोई पार्टी रहती है तो रंजना को इफल फील कराने के बजाय माता जी लपिया को इफल फील कराती कि लपिया को बुरा न लगे। क्यों? क्योंकि लपिया के पास पैसे है, भंजना के पास उतने पैसे नहीं है। तो ये है ना लिपस्टिक माता जी की असली हरकत, असली चेहरा। और लगभग साफ ऐसी ही होती हैं जो बहू कमाती हैं, उसी के आगे पीछे घूमती रहती हैं, चाहे उनके पिछवाड़ा पे 2 लाख भले लगा दे, उसका पति भी लगा दे, लेकिन फिर भी उसी के आगे पीछे घूमेंगी। तो अक्सर ये जो है, जो लोग कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते, भाई करते हैं, एक टाइम पे करते हैं। अगर भेदभाव ना करें तो उनके घर में ना कभी लड़ाई ना हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंट्रोवर्सी ना हो, उनके घर के साथ उनके जीते जी बंटवारा भी ना हो उनके बच्चों के बीच में। ये सब माता पिता ही करवाते हैं, और ऐसे बहुत माता पिता आपको मिल जाएंगे आपके अगल बगल, आपके आस पड़ोस में। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, लगभग ये हर घरों की कहानी है, हर सास की यही कहानी है, वो ऐसा ही अपनी बहू के साथ करती हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन सच्चाई यही है। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।